राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स पहला चैप्टर, जो कि लाइट है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। तो इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे दिया हूं कि आपके फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है। पहला चैप्टर बताया था मैं कि फिजिक्स है। पहला चैप्टर प्रकाश है। प्रकाश में क्या पढ़ना है हमें बता रहा हूँ, ठीक है। प्रकाश किसे कहते हैं? पहला चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारा पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा पहला चैप्टर है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ध्यान समझिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन समझने से पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश क्या है समझिए ध्यान से। अब प्रकाश के बारे में मुझे आपको समझाना है, तो कैसे समझा सकता हूं मैं? तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या बोलेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लाइट। ये हो गया लाइट का डेफिनेशन। लाइट का डेफिनेशन पूछेगा नहीं। अब हम बात करेंगे प्रकाशिक स्रोत क्या होता है। प्रकाशिक स्रोत यानी कि प्रकाश किन किन चीजों से उतरता है, निकलता है। प्रकाशिक स्रोत जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है द्वित प्रकाश स्रोत और एक होता है अद्वित प्रकाश स्रोत। द्वित प्रकाश स्रोत और अद्वित प्रकाश स्रोत। अच्छा देखो, बताओ प्रकाश कहाँ से निकलता है? वस्तु से निकलता होगा किसी न किसी। जैसे मान लो टॉर्च मैंने जलाया तो टॉर्च से क्या निकलती है? रोशनी निकली। तो जो स्रोत होता है वो टॉर्च क्या हो गया? स्रोत हो गया। प्रकाशिक स्रोत यानी कि प्रकाश जिन भी वस्तुओं से उत्पन्न किया जाता है उसको बोलते हैं प्रकाशिक स्रोत। अब ये जो वस्तुएं होती है ना, दो प्रकार की होती हैं, या तो दीप्त या तो अदीप्त। अब दीप्त प्रकाशिक स्रोत किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु स्वयं से प्रकाश उत्पन्न कर रही है, किस चीज से? स्वयं से, तो उससे बोलेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत। यानी कि जो वस्तु स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। क्या करती हैं? स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे एग्जाम्पल, जैसे टॉर्च हो गया। क्या हो गया? टॉर्च, लैंप। टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया, बल्ब। सूर्य हो गया, सन, etc। बहुत सारी चीजें हैं। तो अच्छा, टॉर्च देखो, टॉर्च जब जलाते हैं तो टॉर्च के अंदर से प्रकाश निकलती है, यानी कि स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है। लैंप से भी, बल्ब से भी, सूर्य से भी प्रकाश निकलती है, सूर्य से भी स्वयं से प्रकाश आता है। यानी कि सूर्य क्या है? सूर्य से प्रकाश आती है, स्वयं से निकलती है। तो सूर्य क्या हो जाएगा? प्रकाशिक स्रोत हो जाएगा। कैसा होगा? दीप्त प्रकाश स्रोत होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अदीप्त किसे कहा जाता है? अदीप्त किसे कहते हैं? जो स्वयं से प्रकाश
न दे, बल्कि बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत से ही प्रकाशित होती है। क्या होती है? मतलब कि ऐसे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश नहीं देती हैं, बल्कि वो दीप्त प्रकाश स्रोत को परावर्तित करती हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है उसको क्या करती हैं? वो रिफ्लेक्ट करती हैं। तो उन्हें बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी कि जो स्वयं से प्रकाश न दे उसे क्या बोलते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मून हो गया, मून यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ये चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। उसके बाद कांच हो गया। क्या हो गया? कांच हो गया, या कोई भी प्लास्टिक हो गया, कोई भी चीज दिखाई, जैसे बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड दिखाई दे रहा है तो क्या यही से प्रकाश निकल के आपकी आंखों में जा रहा है? नहीं, इस बल्ब से प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है यहाँ से, उसके बाद आपकी आंखों में जा रहा है, तो इसका इमेज आपके रेटिना पे बन रहा है, तो दिख रहा है। अब ये बोर्ड खुद से प्रकाश थोड़ी दे रहा है। किसी वस्तु का देखने का फिनोमिना क्या है कि अगर ये मार्कर मुझे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, इस पे टकरा रहा होगा, हमारी आंखों में जा रहा होगा, और इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बन रहा है, तो ये दिख रहा है। अगर प्रकाश जा रहा है तो दिख रहा है, अगर प्रकाश नहीं होता तो नहीं दिखता। तो क्या ये मार्कर खुद से प्रकाश दिया मुझे? नहीं, प्रकाश को परावर्तित किया है, तब तो ये दिख रहा है मुझे। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत हो जाए। ठीक है, मार्कर ईटीसी बोल लो, ये सब क्या हो जाएंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, यानी कि इनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। ये परावर्तित करती हैं किसके प्रकाश को? दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रकाशिक स्रोत। तो याद रखिएगा, प्रकाशिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, दीप्त और अदीप्त। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जो स्वयं से प्रकाश देते हैं या उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्त कहते हैं, जैसे कि टॉर्च, बल्ब, लैंप, सन, ईटीसी। उसके बाद अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जो स्वयं से प्रकाश न दे, उसे क्या बोलते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे कि मून, टॉर्च, प्लास्टिक, लोहा, लकड़, ईटा, पत्थर, ईटीसी। तो ये हमारा दीप्त और अदीप्त हो गया। आ जाइए, इसके बाद देखेंगे किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ठीक है, लाइट बीम इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, लाइट बीम। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ध्यान समझिए, किरण पुंज यानी कि प्रकाश के समूह को ही क्या बोलते हैं? पुंज। बिंब यानी कि जैसे मान लो बहुत सारे प्रकाश एक साथ आ रही हैं, तो उनके बंच को, उनके एक ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग? पुंज। क्या बोलेंगे? पुंज। तो प्रकाश के समूह को ही क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश के समूह को ही, किरण प्रकाश के समूह को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश के समूह को पुंज कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के समूह को पुंज कहा जाता है। अब ये प्रकाश पुंज होता कितने प्रकार का है? देखो, अब ये प्रकाश किरण पुंज भी तीन प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। एक होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और एक होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई प्रकाश स्रोत है, जैसे मान लो कोई प्रकाश स्रोत है,
अभिसारी यानी होता है कि जैसे मान लो कई सारे प्रकाश किसी एक पॉइंट पर अगर आके मिल रही है ना, कई सारे प्रकाश लाइट्स जो होती है एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे आके मिल रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज, यानी कि इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइट बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लाइट बीम। आएगा समझ में? अगर बहुत सारे प्रकाश किसी एक पॉइंट पे मिल रही है तो ऐसे समूह को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं? बोलते हैं डाइवर्जिंग लाइट बीम। डाइवर्जिंग लाइट बीम। डाइवर्जिंग मतलब नाम से ही सारा है, किसी एक पॉइंट से अगर बहुत सारे प्रकाश किरण बाहर निकलते हुए प्रतीत हो रही है या हो रही हो, बाहर किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हो, अगर बहुत सारे प्रकाश किरण एक ही बिंदु से निकल रही हो तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, यानी कि डाइवर्जिंग लाइट बीम। आई बात समझ में? उसके बाद आता है तीसरा पैरेलल। पैरेलल लाइट बीम को हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण किसे बोलते हैं? अगर बहुत सारे प्रकाश किरण एक दूसरे के पैरेलल चल रही है तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइट बीम। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर मिल रही है तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किसी एक ही बिंदु से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही हो तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। आ समझ में? तो ये हमारा प्रकाश किरण पुंज। नोट करो, लिख लो, नोट करो, जल्दी नोट करो। जादू नोट कर लिया? चलो आगे देखो। नेक्स्ट प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। प्रकाश का गुण कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं प्रकाश का गुण, ध्यान से देखिए। पहला गुण, जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में चलती है। प्रकाश कैसा होती है? प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश एक हमेशा सरल रेखा में चलती है। दूसरी गुण, प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन, यानी कि प्रकाश किसी एक वस्तु से टकरा के वापस आ सकती है। ये एक प्रकाश में गुण है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अगर समझो कि ये प्रकाश के अंदर अगर ये वाला गुण नहीं होता है ना तो किसी भी वस्तु को देखना इतना आसान नहीं होता, हम देख ही नहीं पाते। जब सोचो ना कि किसी वस्तु को हम क्यों देखते हैं, मान लो इस वस्तु को मैं देख रहा हूँ तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो कैसे दिख रही है ये, यानी कि इसके दिखने का कारण है कि अगर यहाँ से प्रकाश आ रहा होगा, इसे टकरा रहा होगा और फिर हमारे आंखों में जाके रेटिना पे इसका इमेज बना होगा तो ये दिख रही है। अगर मान लो ये प्रकाश आता और रिफ्लेक्ट ही नहीं होता तो ये क्या दिखता? दिखता ही नहीं। रिफ्लेक्ट होता ही नहीं तो दिखता ही नहीं। रिफ्लेक्ट हो रहा है तभी तो हमारे आंख में जाके इमेज बन रहा है। यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है अपने आप में, क्योंकि इसी गुण की वजह से हमें किसी भी वस्तु को कोई वस्तु दिखाई देती है। इसी एक सिंगल गुण की वजह से कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश सरल रेखा में चलती है, प्रकाश में परावर्तन होता है, उसके बाद प्रकाश में
अपवर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन। उसके बाद अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश में अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का मतलब क्या होता है समझिए ध्यान से। अपवर्तन यानी कि जैसे मान लो कोई ये है एक मीडियम, जब प्रकाश एक मीडियम से, ये ऊपर अलग मीडियम है, एयर है, और नीचे है पानी, वाटर। तो जब पानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो ये अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये प्रकाश सीधा चली जाती है। अब लेकिन मीडियम चेंज है तो अब ये क्या हो जाएगी? अपने वास्तविक पथ से भटक जाएगी, यानी कि अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, या अभिलंब से दूर भी हो सकती है किसी किसी केस में। जब ऊपर ये होता पानी और नीचे एयर होता तो ये अभिलंब से दूर भी हो जाती। इसको आगे हम लोग अपवर्तन में पढ़ेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो अपने वास्तविक पथ से भटक जाती है। इसी गुण को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। और अपवर्तन देखना है तो आप घर पे भी देख सकते हो। एक ग्लास का कांच, ग्लास ले लो। ठीक है, कांच का ग्लास ले लो, ग्लास का गिलास ले लो, ये उसको बोलते हैं ग्लास का गिलास। वेरी गुड। और उसमें पानी डाल लो और उसमें एक पेंसिल डालो या पेन डाल लो। देखोगे कि पानी के सरफेस पे जस्ट पेंसिल कटा हुआ दिखाई देगा, हल्का सा बेंड। मैं दिखा सकता हूँ आपको शॉर्ट वीडियो में किसी दिन। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन भी एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता तो क्या नहीं होता? बहुत कुछ नहीं होता। चौथा गुण, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और माध्यम में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता ये नहीं है, वो निर्वात में भी चल सकता है और माध्यम में भी चल सकता है। सोचो ना, प्रकाश कहाँ से आता है? प्रकाश आता है सूर्य से, और हम है कहाँ पे? पृथ्वी पे, EARTH, अर्थ पे। अब सोचो ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सन से, सूर्य से। मार्कर है दूसरा। बताओ, यहां से प्रकाश आ रहा है कहाँ से? सूर्य से। अब बताओ सूर्य से एटमॉस्फेयर कहाँ तक है? मान लो पृथ्वी का ये कुछ हाइट तक एटमॉस्फेयर है। पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर है ना। पृथ्वी के अंतरिक्ष से बाहर जब निकलोगे, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर से बाहर निकलोगे तो सब क्या है? निर्वात है। इधर कोई माध्यम नहीं है, एयर भी नहीं है यहाँ पे। पृथ्वी पे तो एयर भी है ना, लेकिन पृथ्वी का एटमॉस्फेयर से जैसे ही बाहर निकलेगा तो ऊपर एयर भी नहीं है। यानी कि प्रकाश देखो ना, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है निर्वात में, जैसे यहाँ पे प्रवेश किया तो माध्यम मिल गया प्रकाश को चलने के लिए। यानी कि प्रकाश माध्यम में भी चल रहा है और निर्वात में भी चल रहा है। पानी के अंदर भी जाता है प्रकाश, तो प्रकाश गिलास में भी जाता है प्रकाश। जैसे चश्मा हम पहनते हैं तो चश्मा के आर पर दिखाई देता है, वस्तुओं में चश्मा के बाहर दिखाई देती है। यानी कि चश्मा के अंदर प्रकाश जा रहा हो तभी तो हमारे रेटिना पे इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट को। मतलब चश्मा मैंने पहना है और बाहर की चीजें दिख रही है, यानी कि ग्लास के अंदर प्रकाश जा रहा है, तो वहां पे अपवर्तन हो रहा है ना। अब यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो जा रही है तो यानी कि केवल प्रकाश हवा में ही चल रही है? नहीं, माध्यम में भी चल रही है। तो प्रकाश को चलने के लिए कोई खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। बस अगर पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश उसमें आराम से चल सकती है। ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी चल सकता है। पांचवा प्रॉपर्टी, प्रकाश की जो चाल होती है ना, प्रकाश की चाल होती है, चाल निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर जाती है प्रकाश। इतना भयानक स्पीड होता है। और ताज्जुब की बात है कि ब्रह्मांड में इससे ज्यादा फास्ट चलने वाली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई भी, दुनिया की कोई भी चीजें इस स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होती। ऐसा मान लो कि यूनिवर्स ने खुद एक स्पीड लिमिट सेट कर रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकता है। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द यूनिवर्स।
लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ही जाता है, बहुत खतरनाक स्पीड है। इमेजिन करो ना, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, बाप रे। यहाँ पलक झपकते लाइट कहाँ गई पता नहीं चलेगा। तो ये होती है प्रकाश की चाल निर्वात में, और या एयर में, हवा में भी इतना ही होती है और निर्वात में भी इतना ही होती है। ठीक है, उसके बाद छठवां गुण, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। अब इंटर की चीजें आ गई। अब प्रकाश में विवर्तन यानी कि प्रकाश में विवर्तन मतलब क्या होता है? विवर्तन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये होल है, देखे होगे आप लोग, ये होल है और यहाँ पे दीवार है। तो अगर यहाँ से मैं लाइट जलाऊं, यहाँ से लाइट जलाऊं, तो जो प्रकाश कहाँ से जाता है? प्रकाश इस होल से जाता है। तो अगर प्रकाश ये होल से जाएगा तो जितना ये बड़ा होल होगा उतना ही यहाँ पे उजाला दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रकाश जाता है जैसा ही तो ये फैल जाता है, कुछ ऐसे फैल जाता है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग विवर्तन। क्या बोलते हैं? विवर्तन। तो प्रकाश में ऐसा भी कुछ होता है। उसके बाद प्रकाश में व्यतिकरण होता है, छठवां 7वां गुण। प्रकाश में क्या होता है? व्यतिकरण होता है। प्रकाश में क्या होता है? व्यतिकरण। उसके बाद प्रकाश में व्यतिकरण क्या होता है? जैसे कि व्यतिकरण कब होता है? अब इसको इंटर में आप लोग समझ लेंगे, अभी इसको समझ में नहीं पाएंगे, आप लोग छोटे हैं बहुत। इंटर में आएंगे तो व्यतिकरण क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 8वां गुण, ध्रुवण। प्रकाश में क्या होता है? ध्रुवण होता है। प्रकाश में क्या होता है? ध्रुवण। अब ध्रुवण क्या होता है समझिए। ध्रुवण किसे कहते हैं? ध्रुवण यानी कि जैसे कि जब प्रकाश किसी स्पेशल झिल्ली से पास किया जाएगा ना, जैसे मान लो ये एक क्रिस्टल है स्पेशल, और यहाँ से मैंने लाइट को भेजा, तो अब लाइट जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बताऊंगा ये भी एक प्रॉपर्टी लिख लेना। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इससे प्रकाश जा रही है ऐसे, तो जैसे ये प्रकाश इस क्रिस्टल से पास करेगी तो इस क्रिस्टल में एक विशेष गुण होता है कि इसका पास एक्सिस होता है। पास एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल तो ऐसा होगा, ये है हॉरिजॉन्टल। तो जैसे इस पास एक्सिस से ये पास करेगी लाइट, तो केवल ये वाइब्रेशन मिलेंगी। ठीक है ना, यानी कि प्रकाश जैसे एक स्पेशल झिल्ली से भेजा जाएगा तो ये किसी एक ही डायरेक्शन में कंपन करेगी। अब प्रकाश के अंदर पता है कि एक तरंग है, तो तरंग है तो कंपन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो या तो एक ही डायरेक्शन में होगा, जैसे इस क्रिस्टल ऐसे से पास करेंगे ना तो किसी एक डायरेक्शन में हो जाएगा, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। अगर वो डिपेंड करेगा इस पे, अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल होगा, अगर वर्टिकल है तो फिर वर्टिकल है तो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुवण। इसके अलावा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक कण भी है। ये सब गुण लिख सकते हैं हम लोग। प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। ठीक है, ये है सब प्रकाश का गुण। इन सबको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।